ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ती टकराहट अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हालात किसी भी वक्त और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। पहली नजर में लगता है कि भारत इससे दूर है, लेकिन हकीकत यह है कि इसका असर अब सीधे भारत तक महसूस किया जाने लगा है। और हैरानी की बात यह है कि यह असर किसी हथियार या तेल से नहीं, बल्कि अंडों यानी एग्स से जुड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट के देशों में भारत का अंडा कारोबार अब तेजी से फैलता हुआ एक बड़ा एक्सपोर्ट नेटवर्क बन चुका है। खास तौर पर यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देशों में भारतीय अंडों की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत हर साल भारी मात्रा में अंडों का उत्पादन करता है और उसका बड़ा हिस्सा इन खाड़ी देशों तक पहुंचाया जाता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत से हर साल लगभग 250 से 300 करोड़ अंडों का निर्यात होता है, जिसमें से 60% से भी ज्यादा सप्लाई मिडिल ईस्ट के लिए होती है। इन देशों में लोकल प्रोडक्शन सीमित है और वहां का मौसम पोल्ट्री फार्मिंग को काफी महंगा बना देता है। यही वजह है कि भारत उनके लिए सबसे किफायती और भरोसेमंद सप्लायर बनकर उभरा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको चौंका सकता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण अब भारत के अंडे मिडिल ईस्ट के इन देशों तक आसानी से पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तक इजराइल ईरान वॉर ने भारत के एग्स एक्सपोर्ट पर इतना बड़ा असर डाला है कि हर दिन भारत को लगभग 5 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या भारत के पास कोई दूसरा मजबूत विकल्प नहीं है जहां पर ये अंडे भेजे जा सकें? और अगर भारत फिलहाल दूसरे देशों में अंडा नहीं भेज रहा है तो फिर आखिर मिडिल ईस्ट में सप्लाई रुकने के बावजूद ये अंडा जा कहां रहा है? आपको हैरानी होगी कि आज भी भारत में हर दिन 40 करोड़ से भी ज्यादा अंडों का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के आंकड़ों के हिसाब से भारत खुद इतने बड़े पैमाने पर अंडे को कंज्यूम भी नहीं कर पा रहा है। इसी बीच एक बड़ी नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, तो इस वीडियो में हम इसी पूरी तस्वीर को गहराई से समझने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले समझिए कि आज भारत उन देशों की लिस्ट में आ चुका है जो दुनिया के लगभग 80 से ज्यादा देशों में अंडे का एक्सपोर्ट करते हैं। इन्हीं देशों की लिस्ट में मिडिल ईस्ट के नाम भी शामिल हैं, जहां भारतीय अंडे की डिमांड आज के समय काफी ज्यादा है। खास बात यह है कि मिडिल ईस्ट के ही एक देश सऊदी अरब ने कुछ ही महीने पहले भारत सहित लगभग 40 देशों से अंडे और पोल्ट्री पर पूरी तरह इंपोर्ट रोक लगा दी है। इसके पीछे सबसे बड़ा हवाला बर्ड फ्लू जैसी खतरनाक संक्रामक बीमारियों की चपेट और फूड सेफ्टी को लेकर बढ़ती चिंताओं को दिया गया है। दरअसल सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने यह कदम सिर्फ एहतियात के तौर पर उठाया ताकि देश में किसी भी तरह की इन्फेक्शन की चपेट कम से कम रहे और घरेलू बाजार को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि इस फैसले का भारत पर असर लगभग नगण्य ही रहा, क्योंकि सऊदी अरब भारत के कुल अंडा एक्सपोर्ट का बहुत छोटा हिस्सा ही खरीदता था। भारत का असली बड़ा बाजार मिडिल ईस्ट के अन्य देशों और घरेलू खपत पर ही टिका हुआ है। इसी वजह से एक ही देश की तरफ से इंपोर्ट बंद होने से भारत के पोल्ट्री सेक्टर पर कोई बड़ा झटका नहीं लगा। हालांकि सऊदी अरब के इंपोर्ट बैन के बाद भारत ने बहुत जल्दी ही अपने अंडों का एक्सपोर्ट मलेशिया जैसे नए बाजारों की तरफ मोड़ दिया और इससे भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब हालात अचानक कर बदल गए हैं। ईरान इजराइल युद्ध के कारण पूरे मिडिल ईस्ट का ट्रेड नेटवर्क ही हिल गया है, जिसकी वजह से भारत के अंडों की जो सप्लाई चेन बनी हुई थी वो टूट गई है और कई देशों तक जाने वाला माल रास्ते में ही फंस गया है। दरअसल तमिलनाडु का नामकल, जिसे भारत का एग हब कहा जाता है, वहां से हर दिन लाखों अंडे यूएई, ओमान, कतर जैसे देशों को भेजे जाते थे। लेकिन युद्ध के चलते समुद्री रास्ते और एयर कार्गो दोनों पर बड़ा असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना लगभग 50 से 80 लाख अंडों का एक्सपोर्ट रुक गया है और कई खेप जहाजों और फ्लाइट्स में फंस गई हैं। खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास शिपिंग बाधित होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इसका सीधा असर यह हुआ कि भारत के पोल्ट्री सेक्टर पर भारी नुकसान पड़ रहा है। सिर्फ नामकल क्षेत्र में ही रोजाना लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। एक्सपोर्ट रुकने से अब जो अंडे विदेश नहीं जा पा रहे हैं वे घरेलू बाजार में उतर रहे हैं। सप्लाई बढ़ने से मार्केट में संतुलन बिगड़ गया है और कीमतें गिरकर लगभग 4 रुपए प्रति अंडा तक पहुंच गई हैं। इससे किसानों और फार्मर्स की आय पर सीधा असर पड़ा है। अगर ऐसे ही हालात लंबे समय तक बने रहे तो ये संकट और गहरा सकता है और छोटे उत्पादक बड़े दबाव में आ सकते हैं। ऐसे में सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब स्थितियां इतनी जटिल हैं तो क्या भारत के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है?
तो देखिए, कमाल की बात यह है कि भारत कुल मिलाकर 80 से ज्यादा देशों में अपने अंडे निर्यात करता है। यानी दूसरे ऑप्शन तो भारत के पास मौजूद हैं, लेकिन असली बात यह है कि मिडिल ईस्ट देशों के लिए भारत का अंडा बाजार तेजी से उभरता एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बन चुका है। खासकर यूएई, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देशों में भारत हर साल अरबों अंडे का उत्पादन कर लेता है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा इन्हीं खाड़ी देशों को निर्यात होता है। आंकड़ों के हिसाब से भारत से सालाना लगभग 250 से 300 करोड़ अंडे दुनिया भर को जाते हैं, जिनमें 60% से ज्यादा हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों का है। बाकी बचे लगभग 40% अंडे ज्यादातर एशिया और अफ्रीका के कुछ कम दूरी वाले देशों में जाते हैं। इनमें मुख्य तौर पर मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान शामिल हैं, जहां भारत की भौगोलिक नजदीकी और कम ट्रांसपोर्ट लागत की वजह से अंडों की सप्लाई लगातार बनी रहती है। अलावा अफ्रीकी देशों जैसे सोमालिया और ओमान को भी थोड़ी मात्रा में सप्लाई की जाती है। अब मौजूदा हालात में जब मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल तनाव और सप्लाई चेन की बाधाओं की वजह से भारत के अंडे एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, तब भारत नए बाजारों की तलाश में तेजी से कदम उठा रहा है। खास तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे वियतनाम और इंडोनेशिया ऐसे बाजार हैं जहां प्रोटीन की बढ़ती डिमांड से अंडों की खपत तेज रफ्तार से ऊपर चढ़ रही है। इसके अलावा फिलीपींस भी एक बड़ा उभरता बाजार बन चुका है, जहां लोकल प्रोडक्शन मांग के आगे कम पड़ रहा है। समान रूप से अफ्रीका के तेजी से बढ़ते देशों में भी भारत के लिए सुनहरा मौका है। नाइजीरिया, केनिया और तंजानिया जैसे देशों में शहरी आबादी और मिडिल क्लास का तेजी से बढ़ना प्रोटीन वाली डाइट की मांग को बढ़ा रहा है, जिससे वहां अंडों की खपत लगातार ऊपर जा रही है। इन देशों में लोकल सप्लाई अक्सर पूरी मांग को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसे में भारत के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने का बड़ा अवसर साफ नजर आता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि भारत के लिए अचानक दूसरे देशों में सप्लाई बढ़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नए बाजारों में अंडे निर्यात के लिए सिर्फ डिमांड काफी नहीं, बल्कि वहां के सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बड़ी चुनौतियां खड़ी करते हैं। मिडिल ईस्ट के मुकाबले दूर के बाजार जैसे वियतनाम, फिलीपींस या नाइजीरिया तक अंडों को ताज़ा और सुरक्षित पहुंचाना बेहद मुश्किल टास्क है, क्योंकि अंडे जल्दी खराब होने वाली चीज हैं। ऊपर से इन देशों में ब्राजील और तुर्की जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स पहले से मजबूत पकड़ जमाए हैं, जिससे कंपटीशन और कठिन हो जाता है। ऐसे में भारत को कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज शिपमेंट पर फोकस करना होगा। जबकि मिडिल ईस्ट की बात अलग है, क्योंकि वहां लोकल प्रोडक्शन सीमित है और मौसम की वजह से पोल्ट्री फार्मिंग महंगी पड़ती है। इसलिए भारत उनके लिए सस्ता व भरोसेमंद सप्लायर बन गया है। भारत के अंडों की डिमांड का एक बड़ा कारण उनकी कम लागत और अच्छी क्वालिटी है। भारत में प्रति अंडा उत्पादन लागत सिर्फ 4 से 5 रुपए पड़ती है, जबकि मिडिल ईस्ट में यही लागत 8 से 10 रुपए तक पहुंच जाती है। यही मुख्य वजह है। क्योंकि नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के डेटा के मुताबिक भारत से निर्यात होने वाले अंडे उन देशों में तकरीबन 20 से 30% तक सस्ते पड़ते हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है, जहां हर साल लगभग 149 अरब अंडों का प्रोडक्शन होता है, यानी औसतन रोजाना लगभग 40 करोड़ अंडे बनते हैं। इनमें से बड़ा हिस्सा देश के अंदर ही खपत हो जाता है, क्योंकि मिड डे मील, आंगनबाड़ी और बढ़ती प्रोटीन वाली डाइट की वजह से अंडों की डोमेस्टिक डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जब मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट रुक जाता है, तो यही अंडे या तो भारत के अंदर ही ओवर सप्लाई बना देते हैं या फिर पड़ोसी देशों में अनऑफिशियल तरीके से चले जाते हैं। खास तौर पर नेपाल में भारतीय अंडों की अवैध सप्लाई लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। वहां बॉर्डर के रास्ते बड़ी मात्रा में सस्ते भारतीय अंडे पहुंचते हैं और हाल के हालात में लगता है कि ये अवैध सप्लाई और ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल सवाल ये है कि भारत किस तरह एजेंसी, अफ्रीका और बाकी देशों में अपनी अंडों की सप्लाई डाइवर्ट कर पाता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि किस देश में अंडे की सप्लाई बढ़ाने पर भारत को फोकस करना चाहिए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। जय श्री राम।